हरिद्वार जनपद के पथरी में GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ काठा पीर के 856वां सालाना उर्स में आए सभी जायरीनों का डायरेक्टर वरिस अहमद वरिष्ठ समाजसेवी एवं मेला ठेकेदार ने स्वागत किया। आपको बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काठा पीर मेला का 856वां सालाना उर्स बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें लक्सर SDM सौरभ हसवाल व मेला ठेकेदार डायरेक्टर वरिस अहमद ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। डायरेक्टर वरिस अहमद ने कहा कि मेले की सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। उन्होंने कहा, यह मेला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आस्था का प्रतीक है। सभी धर्म के लोग यहां अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरा होने पर काठा पीर पर चादर, झाड़ू, नमक की थैली व गुड़ की भेली प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। डायरेक्टर वरिस अहमद ने कहा कि इस बार मेले में किसी भी प्रकार के नॉनवेज पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि मेले में सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं, इससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती है। वरिस अहमद ने कहा, आज से लगने वाले 5 दिवसीय मेले का 15 तारीख की रात 2 बजे समापन किया जाएगा। डायरेक्टर वरिस अहमद ने सभी से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कहा कि कुछ चंद लोग मेले की व्यवस्था खराब होने की अफवाह उड़ा रहे हैं। कहा कि मेले की पूरी व्यवस्था लक्सर SDM सौरभ हसवाल देख चुके हैं। उन्होंने मेले के खिलाफ उड़ाई जा रही अफवाह का खंडन किया। कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग मेला प्रशासन व शासन प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वरिस अहमद ने इस बात का भी खंडन किया कि कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि झूला क्षेत्र के एंट्री गेट के अंदर जाने के 30 रुपये वसूले जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। कुछ लोग मेले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह मनसा पूरी नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनके ट्रस्ट के माध्यम से ही मेले में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है एवं ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि अफवाह पर ध्यान न दे, मेला शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और मेले की सुरक्षा और व्यवस्था में मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगा है। कहा कि मेले में हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लक्सर से APR न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। SDM साहब भी आगे, वो भी आके देख के चले गया कि मेले में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी गलत मैसेज नहीं है। हाँ, जितने ये हुड़दंग लोग, जिनकी कुछ दुकानें हुड़दंगबाजी की, गुंडागर्दी की खत्म हो गई, उनको जरूर जलन हो रही। जलन और कुछ नहीं है, क्योंकि जो सरकार का निर्णय हम तो उसी पर चलेंगे, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हो। हम कानून को मानते हुए हम तभी आगे बढ़ेंगे। हम कानून को पीछे लेके कभी नहीं चलने के। जैसे यहाँ के लोग कानून का खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी हमारे बाबा करीम साहब बाबा सन 85 में यहाँ पर आए थे। 85 में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सेवा करी, बहुत खिदमत करी, लेकिन यहाँ कुछ चंद लोगों ने उनका भी मर्डर करके, उनको भी कत्ल करके यहाँ पर मार दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों की जरूरत है जो यहाँ पर फ्रॉड करते हैं, दरगाह का माल पीते हैं, दरगाह को बदनाम करते हैं, दरगाह के ही आस्था में तो पड़े रहते हैं। यही गुंडागर्दी, यही से अपना जो कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, जितने भी अगर इनका DNA करा जाए तो ये सब नशे के आदी मिलेंगे, जो लोग धरना प्रदर्शन बैठ के करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अब समाज भी बदल चुका है, कानून भी बदल चुका है, सब कुछ बदला। अब 50 साल या 40 साल पहली बात नहीं होगी जो आज की बात है। हमें कल भी पता लगा था, हमने रात आके यहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि ना तो यहाँ पर किसी के भाई झूलों के अंदर जाने का 30 रुपए की वसूली कर रहे लोग, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ किसी ने कहा कि 10,000 रुपए स्क्वायर फुट ठेकेदार जमीन बांट रहा, ऐसा भी नहीं है। कोई कह रहा कि यहाँ पर जो मान लिया काला गुड़ सिरे का बेच रहा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ कोई भी इस तरीके की कोई अफवाह नहीं है और मैं सभी अफवाह को खंडन करता हूँ। और मैं अपने जायरीनों को और अपने देश की, प्रदेश की जनता को और क्षेत्र की जनता को, सबको मैं यही कहूंगा कि ये मेला पूरे समाज का, सब धर्मों का, सर्व समाज का मेला है। ये किसी एक जाति व्यक्ति का मेला नहीं है, क्योंकि बाबा ने सबको प्यार बांटा है। बाबा ने किसी एक तरफी डिसीजन किसी का नहीं लिया। इसीलिए यहाँ पर सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हिंदुस्तान के अंदर है, सब धर्म आके यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, यहाँ से मनोकामनाएं पाते हैं और वो घर जाके भी अपना जो यहाँ का प्रसाद लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ का प्रसाद गुड़, वेली, नमक, झाड़ू, चादर, ये यहाँ का प्रसाद है। और यही मिठाई मतलब यही चीज यहाँ पर
चढ़ाई जाती है। अगर कोई कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा चढ़ो वैसा चढ़ो, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठेकेदार और प्रशासन मान लिया शासन अपनी मिली भगत से काम कर रहा, ऐसा भी मैं उसको भी खंडन करता हूँ। क्योंकि कोई ऐसा किसी भी प्रकार का कानून से अलग 1 इंच भी या 1 बाल बराबर भी कोई कमी काट दे तो जो दंड हम भरने के लिए तैयार है, क्योंकि हम 4 साल से ये मेला भराते आ रहे। इस बार भी इस मेले की जिम्मेवारी हमारे को, और हमने सब दुकानदारों को भी यही कहा कि भाई हम आपकी काउंटिंग करेंगे, जहां तक हमारा पैसा सही निःशुल्क बैठेगा वो हम आपको शाम तक डिसाइड कर देंगे, वही हम वसूली करेंगे। कोई भी यहाँ पर किसी के लिए जायजती नहीं होने की। हाँ ठीक है, कुछ तथ्य लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ ना कुछ कमी, मुझे खतरा भी है, मुझे अपने आप को भी खतरा कि भाई मुझे भी धमकी दी जा रही कि हम तो गन्नों में छुप कर रह रहे, हम तो जंगल में रह रहे, तुम गरीब जी जब भी निकलोगे हम तुम्हारे गोली मार देंगे। हमने ये भी कह दिया कि आप हमें गोली मारिए, हम फिर भी शहीदी में हमारा नाम आएगा। हम जो अच्छे कर्म करेंगे तो वहां जरूर चढ़ेंगे। मेला भरवाने हैं, मेला भरवा के जाएंगे। और सभी को मैं फिर यही कहूंगा कि सब आइए, इस मेले का पूरा मजा, झूले सर्कस का मजा, हर चीज का मजा। क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ पार्किंग का जैसे पहले से था 30 रुपए मोटरसाइकिल, 50 रुपए 4 व्हीलर बड़ी गाड़ी, इससे आगे कोई शुल्क किसी को नहीं देना। जो जैसे अतिरिक्त शुल्क कोई नहीं है, जो भी शुल्क है सामान लेगा उसके पैसे देगा, झूले में झूलेगा उसके, घूमने का कोई शुल्क नहीं है। ये फहमी गलत सब निकाल दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसी अफवाह उड़ रही है कि जी वो तो 30 रुपए झूलों में घुमाने के वैसे एंट्री गेट बना दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप भाइयों को, मीडिया भाइयों को भी यही कहूंगा कि आप भी हमारी आवाज को उठाइए और जगह जगह आप सोशल पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, बताइए कि मेले के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेला बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। मेला ठेकेदार डायरेक्टर वरीश अहमद समाज सेवी, क्योंकि हम ट्रस्टी आदमी है, GNSDR समाज सेवी कल्याणकारी चैरिटेबल हमारी ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर भंडारा लंगर चला रहे, ट्रस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर शरबत पानी पिला रहे, ट्रस्ट के माध्यम से ही हम यहाँ पर बहुत सुविधा दे रहे, और ट्रस्ट को हम आगे बढ़ा के इस मेले को भी बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।